हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर एम। दोस्तों, हम लोग उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है जो उत्तर प्रदेश वन्यजीव, उसका पार्ट नंबर 2 है। इससे पहले पार्ट 1 करा दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो सेशन है आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। हमको क्या करना है, इनको सुमेलित करना है। ये हम तभी कर सकते हैं जब ये पक्षी विहार हमें पता होना चाहिए कि कौन सा पक्षी विहार कहाँ पर है। अगर दोस्तों हम ओखला पक्षी विहार की अगर हम बात करें, तो ओखला पक्षी विहार जो है आपका गौतम बुद्ध नगर में है। गौतम बुद्ध नगर ना हो तो आप गाजियाबाद भी इसको कर सकते हैं। क्लियर? गाजियाबाद। वहीं सुर सरोवर पक्षी विहार की अगर हम बात करें, तो सुर सरोवर पक्षी विहार जो है मेनली जो है आगरा में है। लाख बहुसी पक्षी विहार की अगर हम बात करें, तो लाख बहुसी पक्षी विहार जो है वो कन्नौज में, और समसपुर पक्षी विहार जो है आपका कहाँ है, रायबरेली में। तो इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। क्लियर हुआ? एक बार फिर हम बता देते हैं। ओखला पक्षी विहार जो है आपका गौतम बुद्ध नगर में है। वहीं सुर सरोवर पक्षी विहार की अगर हम लोग बात करें, तो सुर सरोवर पक्षी विहार जो है आपका आगरा में है। लाख वहोसी पक्षी विहार जो आपका कन्नौज में है। समसपुर पक्षी विहार आपका रायबरेली है। समसपुर की हमने ट्रिक भी बताई थी। समस का मतलब मान लो समाज, और पूरी समाज की जो राय है ना वो बरेली है। राय मतलब बराबर है। ठीक है, इस तरह से लिंक कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें, कह रहा है कि समान पक्षी विहार जो है, समान पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। अगर दोस्तों समान पक्षी विहार की अगर हम बात करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैनपुरी। ट्रिक कैसे बनाएंगे, सभी मैन सभी कैसे हैं, समान है। ठीक है, तो क्लिक हो जाएगा ना, मैन कैसे हैं, समान। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है, रायबरेली में। अगर इसकी स्थापना की अगर हम बात करें दोस्तों, इस 1990 ईस्वी में जो है इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका एरिया अगर हम देखें तो 5.26 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। रायबरेली में कोई पक्षी विहार है? हाँ, रायबरेली की अगर हम बात करें तो रायबरेली में आपका समसपुर पक्षी विहार है, जो कि अभी भी डिस्कस किया था। समसपुर पक्षी विहार। इसके अलावा एटा में कोई पक्षी विहार है? हाँ, एटा में एक पक्षी विहार है जिसका नाम है पटना पक्षी विहार। ठीक है, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, एटा में है। क्लियर हुआ? इसके बाद उन्नाव की अगर हम बात करें, तो शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जो पक्षी विहार है वो कहाँ पर है, आपका उन्नाव में है। इसको पहले दोस्तों नवाबगंज पक्षी विहार विहार कहा जाता था। क्लियर? ये भी पॉइंट याद रखेंगे। तो समान पक्षी विहार कहाँ पर है, आपका मैनपुरी। और जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो भी इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके माइंड में ना चीजें छप जाएं, ठीक मार्क निकल जाएंगे। तो आजकल आप उससे तो कुछ होना नहीं है। आजकल आप पैटर्न देख रहे हैं कि किस प्रकार से, और ये नए पैटर्न पर आधारित है ना। 5 ऑप्शन है। तो ऑप्शन चाहे जितने भी हों, अगर दोस्तों आपको उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या डिटेल पता है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये सेखा नहीं होगा दोस्तों, ये है आपका शेखर नहीं होगा, ये है आपका शेखा झील। तो दोस्तों शेखा झील पक्षी विहार जो है किस जनपद में है? ठीक, शेखा जो है दोस्तों आपका कहाँ पर है, ये आपका अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, कहाँ पर है, शेखा झील पक्षी विहार जो है आपका अलीगढ़ में है। और इसका एरिया की अगर हम बात करें, तो दोस्तों 0.40 किलोमीटर जो है इसका एरिया है। इस हिसाब से जो है ना, ये सबसे छोटा पक्षी विहार है दोस्तों। कल की वीडियो में हमने जो है पटना पक्षी विहार को सबसे छोटा बताया था, वो वहां पर गलती हो गई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी। और सबसे छोटा जो है शेखा है, जिसका एरिया जो है 0.40 किलोमीटर स्क्वायर है। इस हिसाब से ये जो है ये सबसे छोटा पक्षी विहार हो गया। क्लियर? सबसे छोटा पक्षी विहार है। और ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई, ये दोस्तों 2016 में जो है इसकी स्थापना हुई, ये भी याद रखेंगे। तो गोंडा, एटा, उन्नाव, मैनपुरी नहीं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तो अलीगढ़ में है। ऑप्शन इस तरह से दे दिए। ठीक है, एटा की अगर हम बात करें, तो एटा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पटना पक्षी विहार कहाँ पर है, पटना पक्षी विहार एटा में है। ठीक है, उन्नाव में अभी हमने लोगों ने डिस्कस किया था शहीद चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, शहीद चंद्रशेखर आजाद कहाँ पर है, उन्नाव में। और मैनपुरी में हम लोगों ने माना जाना था भी, समान पक्षी विहार कहाँ पर है, समान पक्षी विहार जो है वो आपका मैनपुरी में है। क्लियर? छोड़ेंगे नहीं, पूरे माइंड में आपको सेट करा देंगे। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करें,
प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पक्षी विहार संत कबीर नगर में स्थित है? तो संत कबीर नगर में स्थित जो है तो वो है आपका वखीरा पक्षी विहार। बखीरा पक्षी विहार, ठीक, बखीरा पक्षी विहार जो है संत कबीर में है। ठीक, कैसे याद करेंगे ट्रिक हम यहाँ लेते हैं। देखो ट्रिक वैसे तो याद हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन ट्रिक से क्या है कि आप लिंक ओ कबीरा सुना ना, कबीरा गाना, ओ कबीरा मान जा, मान लो कि ओ बखीरा मान जा, तो कबीरा और बखीरा में लगभग प्रोनाउंसिएशन थोड़ा मैच कर रहा है ना, इस तरह से ये क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भूलोगे नहीं। ठीक है, तो कौन सा है आपका बखीरा वन पक्षी वन्य जीव विहार जो है, पक्षी वन्य जीव विहार कहाँ पर है? संत कबीर नगर में है। इसकी अगर दोस्तों स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1990 ईस्वी में की गई। आजकल ये याद होना चाहिए और ईयर भी मैचिंग में पूछी जा सकती है। ठीक है। और इसकी अगर हम एरिया की बात करें तो 28.94 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, और ये कहाँ पर है? संत कबीर नगर में। ठीक, लाख बहोसी पक्षी विहार कहाँ है? आपका कन्नौज में आपका लाख बहोसी पक्षी विहार है, और ये बना कब था? 1988 में जो है इसको पक्षी विहार बनाया गया। पटना पक्षी विहार कहाँ है आपका? पटना जो है आपका एटा में है। वहीं पार्वती अर्गा पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो दोस्तों ये आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में आपका पार्वती अर्गा जो है पक्षी विहार है। और इसकी स्थापना का अगर देखें तो ये भी जो है आपका 1990 में बना था। पटना वाला भी दोस्तों 1990 में बना था। ठीक है, तो देख रहे हो 1990 में ये तीनों एक साथ बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बखीरा पक्षी वन्यजीव विहार। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? देखिएगा ना, ये आ गया। तो अब आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की स्थापना जो है 1984 में ही हुई। इस हिसाब से जो ना ये प्रथम पक्षी विहार है। ये क्या है? प्रथम पक्षी विहार। ठीक है, ये भी पॉइंट ही याद रखेंगे। पटना पक्षी विहार की स्थापना 1990 में हुई, ये बात सही है। विजय सागर पक्षी विहार, इसकी भी स्थापना 1990 में हुई, ये भी सही है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार की स्थापना 1988 में ना होकर इसकी स्थापना है दोस्तों, इसकी भी स्थापना जो है 1990 में हुई। अर्थात कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1988 में तो दोस्तों आपका लाख बहोसी पक्षी विहार बना था। लाख बहोसी पक्षी विहार, और लाख बहोसी कहाँ पर है? ये आपका कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर हम दोस्तों शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर है? ये उन्नाव में है। पहले से नवाबगंज पक्षी विहार भी कहा जाता था। पटना पक्षी विहार कहाँ है दोस्तों? पटना पक्षी विहार जो है दोस्तों वो आपका एटा में है। वहीं आपका विजय सागर पक्षी विहार की अगर हम बात करें, विजय सागर, तो ये आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका गोंडा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, याद हो गए होंगे अब तो, क्लियर है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार जो प्रतापगढ़ में है। कहाँ पर है ये? प्रतापगढ़ में। और इसकी स्थापना जो है दोस्तों 2003 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो 4.27 वर्ग किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो ऑप्शन में क्या है? आजमगढ़, प्रतापगढ़, बलिया, या ए और बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार का भी पैटर्न पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रतापगढ़ में है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रतापगढ़। बलिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों बलिया में आपका एक वन्यजीव विहार है जिसका नाम है सुरहाताल। ठीक है, सुरहाताल वन्यजीव विहार कहाँ पर है? वो आपका बलिया में। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? ये भी पूछा जा सकता है। तो इसका नया नाम दोस्तों हो गया है, न्यू नेम की अगर हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इसका नया नाम हो गया है, ये भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है कि शेखा झील पक्षी विहार कहाँ अवस्थित है? चलिए ये दोबारा आ गया, कोई नहीं, कर लेते हैं। तो शेखा झील पक्षी विहार जो है दोस्तों वो आपका कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। ये पीछे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन देखते हैं क्या कह रहा है कि लाख बहोसी पक्षी विहार की स्थापना कब हुई? ये हमने बताया ना कि ईयर भी पूछा जा सकता है।
तो लाख बौसी पक्षी विहार की स्थापना है दोस्तों वो 1988 में हुई। कब हुई? 1988 में। और ये है कहाँ पर? ये आपका कन्नौज में है। लाख बौसी कहाँ है? कन्नौज। याद रखेंगे, भूलना नहीं है। क्लियर हुआ? तो लाख बौसी कहाँ पर है? कन्नौज में। कब स्थापना है? 1988 में। एरिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया अगर देखा जाए तो 80.24 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है। पहले दोस्तों क्या था कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार यही था, बट अब ये नहीं है। अब प्रयागराज में जो बना दिया गया नया ना, वो आपका नया हो गया है। ठीक है, वो अभी कौन सा है अभी डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 9, यहाँ पर 9 नंबर होगा। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का नवीनतम पक्षी विहार कौन सा है? ठीक है, उत्तर प्रदेश का नवीनतम पक्षी विहार पूछा है कौन सा? ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि 15 जो है पक्षी विहार है, जिसमें से जो 15वां जो है वो 15वां जो पक्षी विहार है वो आपका चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र जो है आपका नवीनतम पक्षी विहार है। और इसको बना कब था? ये दोस्तों 2017 में पक्षी विहार बना। और ये है कहाँ? ये मेजा में है। और मेजा कहाँ है? आपका प्रयागराज में एक जगह है, क्या नाम है? प्रयागराज। ठीक है, ये सबसे बड़ा है और यही आपका सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा पक्षी विहार जो है आपका चांद खमरिया कृष्ण मृग आरक्षित वन क्षेत्र ही आपका सबसे बड़ा पक्षी विहार है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। इसके एरिया की अगर हम बात करें दोस्तों 126.12 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी इज ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? अच्छा बताइए, भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार कहाँ पर है? बी आर अम्बेडकर पक्षी विहार जो है दोस्तों आपका प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ 2003। ठीक है, सेका पक्षी विहार कहाँ पर है आपका? सेका पक्षी विहार दोस्तों वो है आपका अलीगढ़ में है। और कब बना? 2016। वहीं जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार की अगर हम बात करें, ये आपका कहाँ पर है? बलिया। ठीक है, इसका पुराना नाम क्या है? इसका पुराना नाम जो है जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार का वो आपका है सुरहताल। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों कुछ ये जो है ना सुरहताल पक्षी विहार है, जो वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं है। ठीक है, पक्षी विहार। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न नंबर कौन सा है? 10। प्रश्न नंबर 10 क्या कह रहा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितने पक्षी विहार हैं? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कितने पक्षी विहार है? 15 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है? अब कह रहा है कि 11 क्या कह रहा है? कछुआ वन्यजीव विहार, कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों कछुआ वन्यजीव विहार जो है वो आपका वाराणसी में अवस्थित है। कहाँ पर है? ये आपका वाराणसी में अवस्थित है। ठीक है, और ये बना कब था? ये दोस्तों जो है 2009 में बना था। और ये सबसे नवीनतम, ठीक नवीनतम पक्षी विहार सॉरी वन्यजीव विहार जो है, नवीनतम वन्यजीव विहार आपका क्या है? ये अभ्यारण्य कह दें, अभ्यारण्य। ठीक है, तो नवीनतम अभ्यारण्य कौन सा है? कछुआ वन्यजीव विहार जो है नवीनतम है। और ये कहाँ पर है? आपका वाराणसी में। कब बनाया गया? 2009 में। बात क्लियर हुई? ठीक है, इसके अगर एरिया की अगर हम बात करें तो 7 किलोमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया है। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने वन्य जीव विहार हैं? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 11 वन्य जीव विहार हैं। ठीक है, कितने? 11। तो 8 है नहीं, 10, 14, 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे कितने वन्य जीव विहार हैं? 11। जबकि 15 क्या है आपके? पक्षी विहार हैं। ठीक, 15 पक्षी विहार हैं और 11 आपके वन्य जीव विहार हैं, ये भी याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है कि रानीपुर वन्यजीव विहार, रानीपुर वन्यजीव विहार को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? ठीक, इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा कब मिला? दोस्तों अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, कितने? जिनमें से एक आपका रानीपुर वन्यजीव विहार भी है। और इसको जो है दोस्तों 2022 में टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला। और ये है कहाँ पर? ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में है। ठीक है, कहाँ पर? ये चित्रकूट में है। क्लियर हुआ? समझ में आया कि रानीपुर वन्यजीव विहार टाइगर रिजर्व कब बना? 2022 में। और ये कहाँ पर है? चित्रकूट में है। उत्तर प्रदेश में टोटल टाइगर रिजर्व अगर पूछे जाए तो 4। क्लियर? 4 कौन कौन से? चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, आगे जब मिलेंगे तब मिलेंगे। एक आपका दोस्तों दुधवा टाइगर रिजर्व है। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो आपका टाइगर रिजर्व के रूप में भी चिन्हित किया गया है। और इसको कब टाइगर रिजर्व बनाया? 1987-88 में जो है ये टाइगर रिजर्व बना था। ठीक है, जबकि अगर नेशनल पार्क की अगर बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क जो है 1987 में नेशनल पार्क बना था, ये याद रखेंगे। जब ये टाइगर रिजर्व बना तो तीन दो किशनपुर और हस्तिनापुर नहीं सॉरी कतनिया घाट को मिलाकर ये टाइगर रिजर्व बन गया। इसका अगर विस्तार देखें, इस टाइगर रिजर्व का विस्तार अगर पूछा जाए तो ये लखीमपुर खीरी, इस बात को ध्यान से समझना, ये लखीमपुर खीरी प्लस बहराइच राज्य में ये विस्तारित है। बहराइच, ठीक है, ये इन दो जिलों में विस्तारित है। ठीक है, इसके अलावा एक आपका टाइगर रिजर्व है आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व। पीलीभीत पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ठीक है, ये कब बना? ये 2014 को पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना। इसके अलावा आपका एक रानीपुर हो गया है, रानीपुर, और एक आपका है अमनगढ़। ठीक है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये टाइगर रिजर्व जो है और ये 2012 में बना, और ये जो है कार्बेट नेशनल पार्क से अलग होकर बना था। ये भी याद रखेंगे, किससे अलग होकर बना है? कार्बेट नेशनल पार्क से। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है कि महावीर स्वामी वन जीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो दोस्तों महावीर स्वामी वन्य जीव विहार जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में अवस्थित है। क्लियर? कहाँ पर है? ललितपुर में। महोबा में कौन सा है? विजय सागर। ठीक है, विजय सागर कहाँ पर है? महोबा में। लखीमपुर खीरी में आपने देखा कि दुधवा और आपका एक किशनपुर। ठीक, किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ पर है? ये भी जो है आपका जो है कहाँ पर है? ये आपका लखीमपुर खीरी में है। बांदा में कोई नहीं है, ना ही पक्षी विहार है ना ही वन्य जीव विहार है। तो महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ पर है आपका? ललितपुर। क्लियर? बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार निम्न में से किन जनपदों में अवस्थित है? दोस्तों हस्तिनापुर वन्य जीव विहार जो अगर हम बात करें, ये आपका मेरठ में है। ठीक है, ये जो है दोस्तों 4 जिलों में विस्थापित है या विस्तारित है। 4 जिलों में इसका जो है विस्तार है। ठीक, कितने जिलों में विस्तार है इसका? हस्तिनापुर का दोस्तों जो है 4 जिलों में विस्तार है। वो 4 जिले कौन कौन से हैं? एक तो ये आपका मेरठ में है, प्लस ये आपका हापुड़ में है, प्लस ये आपका बिजनौर में है। बिजनौर में सॉरी ये 5 होंगे यहाँ पर, 4 नहीं। और बिजनौर के बाद ये जो आपका अमरोहा में है, अमरोहा और आपका मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे मुजफ्फरपुर। इस प्रकार से ऑप्शन पूछा जा सकता है। हापुड़ में है, बिजनौर में भी है, उपरोक्त में से सभी, यानी कि ये ऊपर के तीनों में है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ये पैटर्न भी एग्जाम में आ रहा है ना। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, ये हस्तिनापुर वन्य जीव विहार है, इसका नाम बदल कर नया नाम कर दिया गया। वो नया नाम क्या है वो भी पूछा जा सकता है। इसका नया नाम जो है दोस्तों राज्य वन्य जीव बारहसिंगा अभ्यारण्य। ठीक, क्या नाम कर दिया गया है? राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य जो है इसका नाम कर दिया गया है। दोस्तों इसको, ये पहले तो बहुत ज्यादा बड़ा था, लेकिन इसको काट कर जो है इसका एरिया जो है 1159.16 किलोमीटर ही रह गया है। तब भी ये सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है, सबसे बड़ा वन्य जीव विहार। ठीक, या अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक, अभ्यारण्य। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो आपका हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, या जिसका नाम हो गया है आपका राज्य वन्यजीव बारहसिंगा अभ्यारण्य है। ये कितने जिलों में है? ये आपके 5 जिलों में है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा और मुजफ्फरपुर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी इज अ राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये आपके वन्यजीव विहार दिए और उनकी अवस्थिति दिए कि कौन सा कहाँ है। रानीपुर वन्यजीव विहार की अगर हम बात करें तो ये आपका कहाँ पर है? चित्रकूट में है। ठीक है, और ये आपका एक टाइगर रिजर्व भी है, ये भी याद रखेंगे। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार,
सुहागी बरवा वन्यजीव विहार जो है वो आपका महाराजगंज में है, ये भी बिल्कुल सही है। क्लियर। इसके बाद हम बात करें सोहेलवा वन्यजीव विहार चंदौली, नहीं, चंदौली में तो आपका चंद्रप्रभा है, चंदौली में चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार है, चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, जो कि पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, पहला वन्यजीव विहार है। ठीक है, जो कि पहला वन्यजीव विहार है। सोहेलवा जो है आपका, ये आपका दो जिलों में है। ठीक है, ये 2 जिलों में विस्तारित है। कौन कौन सा? एक आपका बलरामपुर, 2 नहीं 3 होना चाहिए इसका। एक आपका है बलरामपुर, आपका गोंडा और श्रावस्ती। ठीक है, ये भी याद होना चाहिए। तो ये 3 जिलों में विस्तारित है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है 1988 में हुई। 1988 में हम लोगों ने और किसकी स्थापना देखी थी? 1988 में हम लोगों ने जो है लाख वहोसी पक्षी विहार, ठीक है, लाख वहोसी पक्षी विहार की भी स्थापना 1988 में हुई, और जो कि आपका कन्नौज में है। ये भी पॉइंट याद रखेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में दोस्तों जो है टोटल 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ठीक है, पहला आपका टाइगर रिजर्व जो है वो आपका दुधवा टाइगर रिजर्व या दुधवा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपका दुधवा नेशनल पार्क पूछा जाए तो ये आपका लखीमपुर खीरी में, इस चीज को ध्यान देना। दुधवा नेशनल पार्क ओनली जो है लखीमपुर खीरी। दुधवा को अगर एज अ टाइगर रिजर्व देखा जाए तो ये जो है, ये लखीमपुर खीरी जो है नेशनल पार्क बना था 1977 में। एज अ टाइगर रिजर्व ये बना 1987 से लेकर 1988 में जो है ये टाइगर रिजर्व बना। टाइगर रिजर्व जो बना है ये आपका 3 चीजों को मिलकर टाइगर रिजर्व बनाया गया है। कौन कौन सा? एक आपका दुधवा प्लस किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक, किशनपुर और प्लस कतरनिया घाट। ठीक है, कतरनिया घाट। इन 3 को मिलाकर जो है टाइगर रिजर्व बना है, ये बात याद रखना। और इसका विस्तार पूछें, इस टाइगर रिजर्व का अगर आपसे विस्तार पूछा जाए तो क्योंकि किशनपुर भी आपका कहाँ है? लखीमपुर खीरी में है। कतरनिया घाट कहाँ है? आपका बहराइच में है। तो ये इसका विस्तार अगर आपसे पूछा जाए तो लखीमपुर खीरी प्लस बहराइच में जो है इसका जो है आपका विस्तार है। किसका? दुधवा टाइगर रिजर्व का। ठीक है, और किन किन से मिलकर बना? ये दुधवा नेशनल पार्क प्लस किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य प्लस कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, और कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? बहराइच में। ठीक है, इसके अलावा आपका जो है रानीपुर टाइगर रिजर्व है, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो कि आपका चित्रकूट में है। फिर इसके बाद आपका एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत। ये सिक्वेंस ऐसे ही नहीं है, हम लिख रहे हैं बस। पीलीभीत टाइगर रिजर्व और एक आपका जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। क्लियर हुआ। अगर आपसे देखा जाए तो पहले ये बना, फिर अमनगढ़ बना, फिर पीलीभीत बना और फिर रानीपुर। चलो ईयर भी लिख देते हैं। देखो ये 2012 में जो है इसको चिन्हित किया गया एज ए टाइगर रिजर्व। पीलीभीत को जो है 2014 में टाइगर रिजर्व के रूप में चिन्हित किया गया। ये इसका अगर विस्तार देखा जाए, ठीक है, इसका विस्तार पूछा जाए तो ये कहाँ पर है? ये तो आपका पीलीभीत प्लस शाहजहांपुर जो है, शाहजहांपुर में जो है इसका विस्तार है, ये भी याद रखेंगे। रानीपुर को अभी भी पड़ा 2022 में, और ये जो है 1987-88 में जो किया गया। क्लियर हुआ? समझ में आया क्या क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 4। प्रश्न नंबर अगर हम 18 की बात करें, कह रहा है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का टाइगर रिजर्व नहीं है? उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व है। आपको पता है कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, दुधवा टाइगर रिजर्व है, रानीपुर वन्यजीव विहार आपका टाइगर रिजर्व है, जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार ये इसका आपका टाइगर रिजर्व नहीं है। ठीक है, ये आपका टाइगर रिजर्व नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार। इसका ओल्ड नेम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम जो है दोस्तों सुरहा ताल जो है इसका पुराना नाम है। ये है कहाँ? ये दोस्तों बलिया में है। ठीक, जयप्रकाश नारायण वन्यजीव विहार कहाँ पर है? बलिया में। क्लियर। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की तरफ। प्रश्न नंबर 19 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का स्थानीय नाम क्या है? दोस्तों गंगा डॉल्फिन जो कहाँ पर पाई जाती है?
अगर इसकी पाई अगर हम देखें तो ये गंगा नदी पर पाई जाती है, ठीक है, गंगा नदी पर होती है। और गंगा नदी पे किस क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो जिलों की बात करें तो ये दोस्तों सोनभद्र और एंड मिर्जापुर में जो है ये जो है पाई जाती है, ठीक, वहां पर गंगा नदी में पाई जाती है। इसको दोस्तों जो है स्थानीय भाषा में जो है इसको स्विस या सुसु कहा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है कि उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की स्थापना कब की गई? तो उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व की अगर हम बात करें तो ये दोस्तों जो है फर्स्ट टाइम, ये जो है पहली बार जो इसको बनाया गया उत्तर प्रदेश में, तो ये आपका सहारनपुर और आपका बिजनौर में बनाया गया, ठीक है, वहाँ पर विस्तारित है। और इनकी अगर रेंज पूछी जाए तो ये शिवालिक में है। इसका जो क्षेत्र है ना, वो शिवालिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये उत्तर प्रदेश एलिफेंट रिजर्व। तो 9 सितंबर 2009 को जो है इसको स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 21 क्या कह रहा है कि हाथी गणना आकलन 2020 के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल हाथियों की संख्या कितनी है? किसके अनुसार? हाथी गणना 2020 के अनुसार अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश में टोटल हाथियों की संख्या जो है दोस्तों 352 जो है उत्तर प्रदेश में टोटल हाथी हैं, ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तराई क्षेत्र में, ठीक है। हाथी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में जो है ज्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गैंडा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? अगर हम गैंडा की अगर हम बात करें तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के गैंडा जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। वहीं हम 23 की बात करें तो कह रहा है कि वर्ष 2024 में जारी स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022 की फाइनल रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की संख्या कितनी है? ठीक है, तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में तेंदुओं की कुल संख्या जो है किस रिपोर्ट के अनुसार? स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2022, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 371 जो है आपके क्या है? तेंदुआ हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है कि किस वन्यजीव विहार का नाम बदलकर राज्य वन्यजीव वारसिंगा अभयारण्य कर दिया गया है? ठीक है, किसका नाम कर दिया गया? हस्तिनापुर वन्यजीव विहार का नाम कर दिया गया है। और ये कितने जिलों में? ये 5 जिलों में जो है फैला हुआ है, ठीक है। कितने जिलों में फैला हुआ है? 5। कौन कौन से ये याद कर लेंगे? मेरठ, हापुड़ प्लस आपका बिजनौर प्लस अमरोहा और आपका मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है, ये यहाँ पर था। और स्थापना की अगर हम बात करें तो ये जो है हस्तिनापुर बना कब? ठीक है, तो ये जो है ना सबसे बड़ा है, ठीक है, बना कब ये अभी याद नहीं आ रहा है, ये आपका सबसे बड़ा है। और इसका एरिया की अगर हम बात करें तो 1159 पॉइंट समथिंग किलोमीटर जो है इसका एरिया है, ठीक है। तो ये जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए इज अ राइट आंसर। बाकी समसपुर आपको पता है, रायबरेली, सुरहाताल आपको पता है, बर्दिया और सुर सरोवर आगरा एंड इटावा। उत्तर प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी की स्थापना कहाँ पर प्रस्तावित की गई? तो उत्तर प्रदेश में व्हाइट टाइगर सफारी जो है वो प्रयागराज में प्रस्तावित की गई है। सो दोस्तों ये हमारे 25 प्रश्न थे और ये चैप्टर जो है पूरा बंद क्लोज हो चुका है, यानी कि सारे क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। एग्जाम ओरिएंटेड थे, आप अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको कॉन्फिडेंस फील होगा। और आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। सो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय